नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए गुरु का वक्री होना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए वक्री गुरु के अनुसार से अगले 4 महीनों तक का समय कैसा रहने वाला है। अगले 4 महीनों में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। गुरु का वक्री 4 सितंबर 2023 से गुरु वक्री हो जाएंगे और ये वक्री रहेंगे लगभग 118 दिन तक। 31 दिसंबर 2023 तक लगभग 4 महीनों तक गुरु वक्री अवस्था में गोचर करने वाले। ऐसे में मेष राशि पर गुरु का क्या प्रभाव होगा, गुरु शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे, और यदि अशुभ परिणाम देंगे तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। देखा जाए तो गुरु आपकी ही राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि में ही ये वक्री रहेंगे। अब 4 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, तो 5 भाव पर गुरु का प्रभाव होगा। वक्री का मतलब होता है कि ग्रह अपनी निश्चित गति ना करके गति में परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रह मार्गी ना चल करके पीछे की ओर चलते हुए प्रतीत होता है, उसे हम वक्री कहते हैं। विस्तार से अन्य वीडियो में हमने बताया है, सिर्फ आप इतना ही समझिए कि वक्री का मतलब यह है कि जो गुरु ग्रह अपनी नियमित गति करता था, एक जैसी जो गति होती है मार्गी गति, वो गति ना करके वो एक जगह रुक जाना, वहीं पर जो है घूमना और पीछे की ओर आते हुए प्रतीत होना, ये वक्री कहलाता है। अब वक्री के कई सारे फायदे होते हैं। सारावली पुस्तक के अनुसार से यदि हम बात करें तो गुरु यदि वक्री होता है और स्वराशि का यदि है या मित्र राशि का है या उच्च राशि का है, तो 3 गुना ज्यादा शुभ फल देखने को मिलते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो सटबल में एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, चेष्टा बल। और चेष्टा बल जब मिल जाता है तो ग्रह के पास एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है, एक अलग प्रकार का पावर आ जाता है, कम्युनिकेशन करने के लिए बेहतर माना जाता है। यदि देखा जाए तो गुरु आपके राशि में लगन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, यहां पर यदि ये वक्री हो रहे हैं तो 5वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो पंचम भाव के फलों में भी कहीं ना कहीं जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में गुरु की पड़ेगी, तो सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार बिजनेस में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इनकी नवम दृष्टि अपने ही घर में भाग्य भाव में नवम दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं न कहीं भाग्य पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। अब लगन भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि आपके मन पर भी विशेष प्रभाव रहेगा, स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव रहेगा। और 12वें भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, और जब ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के अधिकतर फल देने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो है 12वें भाव के भी गुरु फल देने का काम करेंगे। अब क्या फल देंगे, पहली बात तो हम समझते हैं लगन में गुरु का गोचर मेष राशि में मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सारावली के अनुसार से यदि हम देखें तो जब भी गुरु स्वराशि में या मित्र राशि में या उच्च राशि में गोचर करता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है वक्री होना, कई सारे क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बृहस्पति देने का काम करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे, आपके दिमाग को बिल्कुल जो है बढ़िया बनाने का काम करेंगे। जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें भी सफलता देने का काम करेंगे। लेकिन सभी मेष राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा, ये भी हम विस्तार से जानने का काम करेंगे।
कौन से मेष राशि वालों को लाभ होगा और कौन से लोगों को सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, ये भी हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो मेष राशि के अनुसार से यदि देखा जाए तो गुरु का वक्री शुभ है, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेंगे। साथ ही साथ पंचम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, प्रेम संबंधों को मजबूती लाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं प्रेम में जो है जुड़वाने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को जो है मजबूत करने का काम करेंगे। गुरु जो है बहुत सारे क्षेत्रों का मालिक है, गुरु धन का कारक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वो गुरु के ही पास है। और एक अकेला गुरु यदि कुंडली में शुभ हो जाए तो कई सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति यदि बढ़िया है तो कई सारे काम तो वैसे ही हो जाते हैं। और गुरु जो है धन के कारक माने जाते हैं, धन का डिपार्टमेंट गुरु के ही पास है। गुरु संतान के भी कारक माने जाते हैं और संतान भाव को देख रहे हैं तो संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे। जिन लोगों को संतान की जरूरत है, प्रयास कर रहे हैं, संतान का योग बनेगा। प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाने का काम करेंगे। सप्तम भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का, तो व्यापार की स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ देने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव में पड़ रही है, ये भाग्य के भी मालिक है और मोक्ष के भी मालिक है। स्वाभाविक है कि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेगा, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा और आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेगा, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेगा। हो सकता है कि आपकी किस्मत को चमकाने का काम करे, जो आपने कभी सोचा नहीं है वो गुरु आपको लाभ देने का काम करे। तो कई सारे क्षेत्रों में गुरु आपको लाभ दे सकता है, शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है, जुआ लॉटरी सट्टा में आपको लाभ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गुरु की नवम दृष्टि अपने ही घर में होने के कारण भाग्य को चमकाने का काम करेगी। अब ये 12वें भाव के मालिक है और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव के ज्यादा फल देता है। सबसे ज्यादा जो फल आपको मिलने वाले हैं 12वें भाव के फल मिलने वाले हैं। और 12वां भाव क्या होता है? व्यय का होता है, नुकसान का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश का होता है। कहीं ना कहीं ये खर्चे भी बढ़ाने का काम करेंगे, आय तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, क्योंकि धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। तो कहीं ना कहीं जो है धन में वृद्धि तो करेंगे लेकिन खर्चे भी करेंगे। अब खर्चे ये करवा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, कोई बड़े कार्य में भी आपका पैसा लग सकता है, बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये खर्चा जरूर करवाएंगे। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा। बिल्कुल आप विदेश जा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, फाइल आप लगा सकते हो, बिल्कुल आपके काम बनने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के ज्यादा फल देने का काम करेगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल के भी मालिक है, तो हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, किसी दूसरे का होगा, तो कहीं ना कहीं जो है हॉस्पिटल के भी चक्कर लगवा देते, पैसा आपका दवाइयों में ज्यादातर खर्च हो सकता है। तो ये प्रभाव जो है गुरु का इन क्षेत्रों पर रहने वाला है। अब कौन से लोगों को अच्छे फल मिलेंगे? देखा जाए तो जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, केंद्र भाव में यदि बैठे 1 4 7 10, इन 4 भावों में कहीं पर भी गुरु बैठे हैं, या फिर गुरु धन भाव में बैठे हैं, या पंचम भाव में बैठे हैं, या नवम भाव में बैठे हैं, या लाभ भाव में बैठे हैं, इन भावों में यदि गुरु बैठे हैं, शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, या स्व राशि में है, या उच्च राशि में है, तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ महादशा भी गुरु के ही फेवर में ही होनी चाहिए। यदि शनि की महादशा चल रही है तो विशेष ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यदि राहु की महादशा चल रही है तो विशेष ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो भी विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यदि शुभ ग्रह की महादशा चल रही है
शुभ ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये 4 महीने आपके बहुत ही शानदार बीतने वाले हैं। और कई लोगों को जो है इसका कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है। क्योंकि गुरु यदि सही भाव में बैठा, अच्छे भाव में बैठा, तो 3 गुना ज्यादा फल देने का काम करता है। और यदि यही गुरु खराब स्थिति में है तो 3 गुना ज्यादा नुकसान भी करता है। इसलिए सावधानी भी रखने की विशेष जरूरत है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, उनको 3 गुना ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। और जब भी गुरु जो है वक्री होता है, तो प्रारंभिक 15 दिनों तक कोई डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। अब 4 सितंबर से गुरु जो है वक्री हुए। अब 4 सितंबर से वक्री हुए हैं, तो ये समझ जाइए कि 15 दिन तक आपको 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। और जब वक्री का समय समाप्त होता है, उसके 15 दिनों तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो आगे के 15 दिन और पीछे के 15 दिन, इन दिनों को आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में रहेगा, आपको सफलताएं मिलेंगी। तो जल्दीबाजी में अभी कोई डिसीजन आपको लेना नहीं है, क्योंकि वक्री का मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रह शुभ ही शुभ परिणाम देगा, अशुभ परिणाम भी देता है। वक्री ग्रह की जो गति है, इसका अनुमान लगाना ये संभव नहीं है। अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब आपके पास कुंडली हो, कुंडली का अच्छा ज्ञान हो और उसमें गुरु की स्थिति अच्छी हो, तभी जो है गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। और यही गुरु यदि खराब स्थिति में बैठा है, तो 3 गुना ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सावधानी रखने वाला भी समय है आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए। प्रॉब्लम वाली बात यह है क्योंकि शनि की भी दृष्टि जो है गुरु के ऊपर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, और राहु के साथ गुरु बैठे हुए हैं। इसलिए सोच समझकर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। गुरु के उपाय भी आपको करना है। गुरु के उपाय क्या करना है? गुरु कितना भी खराब हो, कितना भी अच्छा हो, आप उपाय कर सकते हो। आप धार्मिक स्थान पर जाइए, बड़ों का सम्मान करिए, ब्राह्मण संतों का अपमान मत कीजिए, सम्मान दीजिए। अपने बूढ़े बुजुर्गों को जो है सम्मान दीजिए, उनकी सेवा करिए, गुरु अच्छा होगा। साथ ही साथ जो है मीठी वाणी बोलिए। धार्मिक स्थान पर जाकर के पीले लड्डू, बेसन के लड्डू बंटवाइए और दान दक्षिणा दान करिए, धार्मिक कार्य करिए। इससे गुरु मजबूत होता है और गुरु के शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरु के बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुवार के दिन व्रत भी आप रख सकते हो, केले की पूजा कर सकते हो, पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हो। इनसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, स्वाभाविक है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479